फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करवाया था और बोला था उसके जो टाइप्स हैं उनको डिफरेंटली करने वाले हैं अलग अलग वीडियोस में, बिकॉज उनके डायग्राम्स हो जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस लीडरशिप बाय द लो कॉस्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, सपोज हमारी 3 फॉर्म है ए बी सी। ये वाली फॉर्म जो है वो क्या है, उसकी कॉस्ट है सबसे कम, कॉस्ट क्या है, लो है। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या रखेगी, ये प्राइस भी इसके क्या होंगे, लो, बाकी सभी फॉर्म से, क्योंकि बाकी सबकी कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा प्राइस रखने की सोचेंगे। इसकी कॉस्ट कम है तो ऑब्वियसली बात है प्राइस कम करने की सोचेगी। तो जब अगर ये फॉर्म के प्राइस कम है तो ए और सी अगर अपने प्राइस ज़्यादा रखेंगे, जो इस फॉर्म के प्राइस हैं अगर उससे ज़्यादा रखेंगे ए और सी फॉर्म अपने प्राइस, तो कस्टमर ए और सी पास आएंगे ही क्यों, वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे बी के पास। तो ए बाकी मतलब कि डोमिनेंट, अब इसको हम नाम क्या दे देंगे, डोमिनेंट फॉर्म, कि ये क्या है, ये एक लीडर है, लीडर फॉर्म, राइट। हमने इसको नाम दे दिया लीडर फॉर्म। ये लीडर क्यों है, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, लो। तो ये जो लीडर फॉर्म है इसको बाकी सभी जितनी भी फॉर्म है उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं किया लीडर फॉर्म का तो इन सबको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, इनके कस्टमर चले जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस कम है, इसकी कॉस्ट कम है और इसी वजह से इनके कस्टमर ना चले जाए, इसीलिए इनको लीडर फॉर्म को क्या है, फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लीडर फॉर्म होती है बाकी की सभी फॉर्म को उस लीडर फॉर्म को फॉलो करना पड़ता है, राइट, क्योंकि अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने कस्टमर ना भाग जाए इसके लिए, राइट। तो हम करने वाले हैं इसका अपना डायग्राम, लेकिन उससे पहले हम कुछ देखने वाले हैं कि कुछ कुछ कंडीशंस होती है जो कि जरूरी होती है किसी भी लॉ को पूरा करने के लिए, या जिसको हम अजम्पशन बोलते हैं। तो हमारी यहाँ पर बेसिकली 3 अजम्पशन होगी। फर्स्ट थिंग, डिओपोली, कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्म्स है। कितनी फॉर्म है, 2। हम क्या लेके चल रहे हैं, पूरी मार्केट के अंदर 2 फॉर्म है। नेक्स्ट हमारी जो बेसिक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, राइट। अगर प्रोडक्ट ही होमोजीनियस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फिर लो कॉस्ट हो तो वो क्या फायदा, ठीक है, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजेनियस। अब बी फॉर्म थी, बी फॉर्म की जो है प्राइस कम थे, ठीक है। ए और सी फॉर्म को अपने कस्टमर छूटने का खतरा क्यों था, क्योंकि बी फॉर्म भी वही प्रोडक्ट बेच रही थी। अगर ए और सी के प्रोडक्ट ही अलग होते तो उनको बी की प्राइस से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं, ऑलमोस्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। और हमारा जो होगा, ये जो 2 फॉर्म है, ये दोनों की दोनों जो फॉर्म है ये मार्केट को इक्वली शेयर करेंगी, मतलब हाफ शेयर होगा दोनों का मार्केट के अंदर, ठीक है। बोथ दी फॉर्म शेयर मार्केट इक्वली, बोथ फॉर्म्स शेयर्स द मार्केट इक्वली, कि दोनों ये जो फॉर्म है वो मार्केट को कैसे शेयर करती है, इक्वली, मतलब कि हाफ जो है दोनों का है, ठीक है। अब हम क्या है बेसिकली इसका डायग्राम देखेंगे जहां से हमको ये पूरा के पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आने वाला है। तो अगेन डायग्राम में हमारा क्या होगा कि हम लेंगे कि जैसे कि मैंने बताई दिया, हमारी क्या है, जो हमारी फॉर्म ए है और जो हमारी फॉर्म बी है उनका क्या है, हाफ शेयर है, क्या है, हाफ शेयर, राइट। तो हम लोग क्या लेंगे कि एक इन दोनों की जो टोटल डिमांड है मार्केट में, क्या लेंगे हम, टोटल डिमांड, इन दोनों फॉर्म्स की क्या है, जो टोटल डिमांड हम उसको लेने वाले हैं, राइट। तो अब हम उसको अपना डायग्राम के थ्रू शो करके दिखाते हैं। भाई ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, वही पहले वाला वाई एक्सिस, यहाँ पर हमारी क्या शो होती है, क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड सो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वो सब शो हो गया, ठीक है। फिर हमारी क्या है कि हमारी मार्केट डिमांड है, ये हमारी क्या है, मार्केट डिमांड। अब हमको लेके आनी है कि डिमांड जो है वो फॉर्म ए की क्या है, फॉर्म बी की क्या है। अब हमको पता है कि ए और बी दोनों की डिमांड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जो टोटल डिमांड होने वाली है, जो ए फॉर्म की डिमांड है वो टोटल डिमांड का हाफ होगी, जो बी फॉर्म की डिमांड है वो भी टोटल डिमांड का हाफ होगी, राइट। ये बात तो है, क्योंकि क्या है, ये ए की और बी की दोनों के मिला के टोटल डिमांड है, तो इसका जो हमारी टोटल डिमांड है उसका हाफ ए की डिमांड, टोटल डिमांड का ही हाफ हमारी बी की डिमांड होगी। जैसे कि ए की डिमांड 5 है, बी की डिमांड भी 5 है, ठीक है। और टोटल हमारी कितनी हो गई, 10। अब हमने टोटल तो बना दी, तो हमारी ए की कितनी हो जाएगी, ए की क्या होगी, 10 माइनस 5, ए की हमारी क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। तो ये 5 क्या है, ये 10 का हाफ ही तो है। तो हमारी ए फॉर्म की डिमांड भी क्या होगी, टोटल का हाफ, राइट। और बी की भी क्या होगी, टोटल का हाफ, ठीक है। तो टोटल की हाफ, तो टोटल डिमांड हमारी ये है, इसका ऑलमोस्ट आप लोग हाफ कर दीजिए। देखो आप स्केल का यूज करोगे तो प्रॉपर होगा, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है तो आई एम जस्ट मेकिंग इट, आपको समझ आना चाहिए मेन चीज, राइट।
ये हमारी क्या हो गई, अब ये हमारी हो गई डिमांड, ठीक है, सिंपल मतलब कि फर्म ए की डिमांड, और इसी को आप फर्म बी की डिमांड बोल सकते हो, क्योंकि पता है हमें कि फर्म ए और फर्म बी दोनों की डिमांड क्या है, दोनों की डिमांड इक्वल है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, फर्म ए और फर्म बी की, ठीक है। इसको मैंने आई लिख दिया, मतलब पूरी इंडस्ट्री की डिमांड, ये फर्म ए की डिमांड मैंने लिख दिया, और बी की भी क्या होगी यही। अब हम अपना क्या बनाएंगे, एम आर का, ठीक है, ये हमारा एम आर हो गया। जब ए का एम आर, बी का एम आर, सबका एम आर यही है, ठीक है, क्योंकि ए और बी क्या है, सेम है, ठीक है। अब अगेन हम अपनी क्या लाएंगे, लेकिन दोनों ही फर्म, जो हमने ए फर्म देखी थी और जो बी फर्म देखी थी, उनकी क्या है, कोस्ट जो है वो अलग अलग है भाई, ए और बी दोनों की कोस्ट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ए की कोस्ट किसी की ज़्यादा होने वाली है, किसी की कम होने वाली है, तो मान लो यहाँ पर मैंने बना दी कोस्ट का, ठीक है। तो ये हमारा ए सी, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये मैंने नाम किसका रखे, ए फर्म की, बी फर्म की, चलो ए फर्म की, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एवरेज कॉस्ट फर्म ए की, एवरेज कॉस्ट फर्म बी की, फाइन, सॉरी ए की, ठीक है। तो ये क्या है, एवरेज कॉस्ट फर्म ए की, एवरेज कॉस्ट फर्म बी की। अब हमें बी की कॉस्ट अलग बनानी है, बी की कॉस्ट, मान लो मैंने ए की कॉस्ट कम ली है, बी की कॉस्ट मान लो मैंने ज़्यादा ली, ठीक है, आपकी मर्जी है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, क्योंकि हमें दे रखा है कि दोनों की कॉस्ट अलग अलग है, ये भी हम एक अजम्पशन लेंगे कि दोनों की कॉस्ट क्या है, अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्राइस लीडरशिप बाय द लो कॉस्ट फर्म, की किसी एक की लो है, बाकी सबकी क्या है, ज़्यादा है, तो किसी एक की लो मैंने ए फर्म की ले ली लो, बी की मैंने क्या ले ली, मान लो ज़्यादा ले ली। तो अब हम बी की जब कॉस्ट कर्व बनाए, तो सपोज ये हमारी हो गई बी की कॉस्ट कर्व, राइट, ए सी बी की हो गई हमारी ये, और ये एम सी हो गई बी की, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें सिंपल सा फंडा पता है, क्या, कौन सा फंडा पता है हमें, हमें सिंपल सा फंडा क्या पता है, हमें पता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जहाँ हमारा एम आर किसके इक्वल होने वाला है, एम सी के, राइट। तो ये क्या है, एम आर, ये क्या है, एम सी, कहाँ पर इक्वल आ रहे हैं जी, एम आर एम सी ऑफ इक्वल, फाइन। तो यहाँ पर हमारी क्या डिसाइड हो गई, यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो गई जी, यहाँ पर हम नया मार्कर यूज करते हैं, ठीक है, हमको क्लियरली हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या है, क्वांटिटी डिसाइड, सपोज हमारी ओ क्यू क्वांटिटी, ओ क्यू वन क्वांटिटी जो है डिसाइड होगी, ठीक है। तो ओ क्यू वन क्वांटिटी क्या, फॉर्म ए बेच दिया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर वो प्रॉफिट कितना कमा रही है, उसको कॉस्ट कितनी आ रही है, तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी आ गई ये, और प्रॉफिट इसी को जब हम ए आर पे दे देंगे, तो ए आर हमारा किसको शो करता है, रिवेन्यू को, और हमको प्रॉफिट कहाँ से दिखेगा, जब ए आर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ए सी से। तो ए आर के पास हम जा रहे हैं, ए सी हमको मिल गया, ए सी क्या है हमारा ये, ठीक है, ए आर हमारा क्या हो गया ये, ठीक है, ये हमारा क्या है ए सी, ये हमारा क्या है ए आर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पर यूनिट प्रॉफिट हमारा, ठीक है। तो हमारा पूरा टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, ये पूरा बॉक्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्म ए जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्यों, क्योंकि एम आर एम सी के इक्वल यहाँ क्वांटिटी डिसाइड हो गई, क्वांटिटी जैसे ही इस फर्म की डिसाइड हुई, हमने देखा इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है, मार्जिन कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमें पता चली इतनी है पी, और हमें जब ऊपर गए तो हमें एवरेज रिवेन्यू पता चला कितना है आर। तो ये जो हमारा स्क्वायर बन गया, ये हमने क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया किसका, फर्म का, ठीक है। अब ये फर्म ए का हमने प्रॉफिट देख लिया, देखो अभी पूरा मुझे डिटेल में बताना है, तो 1 मिनट के लिए मैं हटा देती हूँ, तो आपको फर्म बी का प्रॉफिट क्लियरली दिख सके, ये तो बहुत क्या हो जाएगी, लाइक कंफ्यूजन टाइप क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, फाइन। ये एवरेज रिवेन्यू तो चलो आपको ध्यान रखना जाएगा, ठीक है। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू हो गया। अब हम देखेंगे कि फर्म बी का क्या है, फर्म बी का भी क्या होगा, जहां पर एम आर एम सी के इक्वल होने वाला है, वही तो हमारा क्या होगा, वही हमारा इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो यहाँ पर एम आर एम सी के, एम आर एम सी यहाँ कहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, एम आर एम सी हमारे इक्वल आ गए। अब यहाँ पर एम आर एम सी इक्वल है, अब हमें यहाँ देखना है यहाँ पर कॉस्ट कितनी है और यहाँ पर रिवेन्यू कितना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्म बी की। तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये E1, तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। ठीक है, अब जो हमारा फर्म ए का प्राइस था वो कहाँ डिसाइड हुआ था, फर्म ए का प्राइस था ये हमारा, ठीक है, यही था ना, राइट, तो हमने पहले देख लिया था, फर्म ए का प्राइस हमारा यहाँ डिसाइड हुआ था।
फॉर्म बी जो है हमारा एम आर और एम सी इक्वल आ गया, तो एम आर एम सी इक्वल है। इस पॉइंट पे यहाँ पर कोस्ट देखिए, कोस्ट कितनी है, इतनी, राइट। कोस्ट कितनी आ रही है, ये क्या है कोस्ट, कि आपको ये थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये क्या है बी फॉर्म की एवरेज कोस्ट, क्या है बी फॉर्म की एवरेज कोस्ट। फिर बी फॉर्म का अगर हम प्रॉफिट देखें तो और इसको ऊपर ले गया है, तो ये एवरेज रिवेन्यू किसका, बी फॉर्म, किसका, बी फॉर्म का। तो ये क्या है एवरेज कोस्ट बी फॉर्म की, एवरेज रिवेन्यू बी फॉर्म का, मतलब कि ये क्या है प्राइस बी फॉर्म का। फॉर्म ए का प्राइस क्या था, ये जो डॉटेड वाला है, ठीक है। फॉर्म ए का प्राइस क्या था, डॉटेड वाला, ये वाला। फॉर्म बी का प्राइस क्या है, ये वाला। बताओ ए फॉर्म का प्राइस बड़ा या बी फॉर्म का। हमें पता चला कि बी फॉर्म का जो है वो प्राइस क्या है, बड़ा है। बी फॉर्म का क्या है, प्राइस ज्यादा आ रहा है, और ए फॉर्म का जो प्राइस आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम। फाइन, ए फॉर्म का क्या हो रहा है, प्राइस कम। अब अगर बी फॉर्म ज्यादा प्राइस पे बेचेगी तो आप इतने तो समझदार हो, तो उसको खरीदेगा कौन, उसके कस्टमर भाग जाएंगे, या राइट, क्योंकि बी फॉर्म क्या है महंगा बेच रही है, तो बी फॉर्म के कस्टमर कहाँ जाएंगे, ए फॉर्म के पास, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है। तो ये जो बी फॉर्म है ये क्या है, ये अपना खुद का प्राइस डिसाइड नहीं करेगी। क्या होगा, ये बी फॉर्म अपना खुद का प्राइस डिसाइड नहीं करेगी, ये क्या करेगी, जो ए फॉर्म का प्राइस डिसाइड हुआ था ये सिंपली उसी प्राइस को क्या करेगी, फॉलो कर लेगी। ये अपना प्राइस क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसके कस्टमर भाग जाएंगे। इसका प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा है किससे, बी फॉर्म के प्राइस से, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हमारा क्या होने वाला है, अब हम देखेंगे कि ए फॉर्म का जहां प्राइस डिसाइड हुआ था, जब बी फॉर्म जो है उसी प्राइस और उसी आउटपुट को फॉलो करेगी, तो ए फॉर्म का हमारा प्राइस कहाँ डिसाइड हुआ था, ये ए फॉर्म का हमारा प्राइस यहाँ पर डिसाइड हुआ था। फाइन, कहाँ, यहाँ, ठीक है। ये हमारा ए फॉर्म का प्राइस डिसाइड हुआ था, राइट। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट हुई थी, यहाँ पर हमारा प्राइस हुआ था, ये कॉस्ट थी, ये प्राइस थी, और ये इसने क्या कमाया था, प्रॉफिट कमाया था। अब बी फॉर्म जो है, बी फॉर्म बोलती है कि भाई मेरा प्राइस तो आ रहा है ज्यादा। जब हमने देखा, ठीक है, ये आप अलग अलग डायग्राम में भी बना सकते हो, क्योंकि एक डायग्राम में बहुत ज्यादा भोजपुर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या एक अलग से डायग्राम में बी फॉर्म अगर खुद का प्राइस डिसाइड करे तो क्या होगा, वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा क्या होने वाला है कि जो ए फॉर्म है, सॉरी जो बी फॉर्म है वो क्या करने वाली है, ए वाले प्राइस को फॉलो करेगी। बी फॉर्म कहाँ है, ये देखिए, इसने क्या किया, ए प्राइस को फॉलो किया। बी फॉर्म के लिए प्राइस क्या हो गया, यही जो किसका है, ए फॉर्म का। तो अब हम देखेंगे इस प्राइस पे कॉस्ट कितनी आ रही है। तो देखो ये क्या हो गया, इसके लिए ए आर हो गया, ठीक है, और ये क्या है, इसके लिए ए सी हो गया। तो इसकी कॉस्ट क्या हो रही है, ये, ठीक है, ये इतनी, सिर्फ इतनी। तो ये क्या आ रही है, कॉस्ट बी फॉर्म की। सो दिस इज आवर डायग्राम। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी क्या है, कॉस्ट है किसकी, फॉर्म बी की, और उसने किसके, फॉर्म ए के ही प्राइस को फॉलो किया, जो कि क्या था, ये, ठीक है। तो जब उसने ए के ही प्राइस को फॉलो किया और उसकी डिमांड है ये, सॉरी उसकी जो है, तो उसका फॉर्म का प्रॉफिट कौन सा हुआ, ये वाला। कौन सी फॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्म बी की। तो फॉर्म बी का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, पी जेड डी वाई, क्या हो गया, पी जेड डी वाई, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि फॉर्म ए का प्रॉफिट क्या है, तो फॉर्म ए की कॉस्ट तो ये थी, राइट, और प्राइस क्या था, ये, तो ए आर ये था, ए सी ये थी। तो इसका वाला जो हुआ फॉर्म ए का प्रॉफिट, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है पी जेड एस टी, क्या, पी जेड एस टी, ठीक है। वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जिस फॉर्म की कॉस्ट कम थी उसी का प्रॉफिट क्या है, सबसे ज्यादा है। जिस फॉर्म की कॉस्ट ज्यादा थी उसका प्रॉफिट क्या है, कम है। जबकि वो किसको फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है जिस फॉर्म की कॉस्ट कम थी, मतलब कि फॉर्म ए को, राइट। तो ये हमारी क्या है, ये लीडर फॉर्म है। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है, क्वांटिटी डिसाइड होती है क्यों। अगर अब हम पूरी की पूरी मार्केट की क्वांटिटी देखें, देखो ये तो फॉर्म ए की क्वांटिटी हो गई, तो मार्केट की क्वांटिटी ये क्या थी, मार्केट की डिमांड। तो जो प्राइस डिसाइड हुआ उसी पे अगर हम मार्केट की डिमांड देखें, तो मार्केट की डिमांड इसी प्राइस पे हमारी क्या हो जाएगी, ये यहाँ इस पर। इसको नीचे लेके आए तो हमें पता चला पूरी मार्केट की डिमांड क्या है, ओ क्यों। तो मार्केट डिमांड हमारी क्या हो गई, ओ क्यों। फॉर्म ए की डिमांड क्या है हमारी, ओ क्यू वन। फॉर्म बी की क्या बताया था, दोनों हाफ हाफ शेयर कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, सेम।
तो इसकी भी क्या है OQ1। तो इससे हमको पता चलता है कि जो टोटल मार्केट डिमांड है वो क्या है OQ1 प्लस OQ1 इज इक्वल टू OQ, मतलब कि 2OQ1 इज इक्वल टू OQ और OQ1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ OQ। मतलब कि फर्म ए की डिमांड या फर्म बी की डिमांड क्या है, पूरी मार्केट डिमांड का हाफ। यही तो हमने स्टार्टिंग में बताया था, यही हमने देखो लास्ट में आके प्रूव भी कर दिया। तो ये हमको बेसिकली डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया था कि आपको पता चले कि हमको कौन सा डायग्राम एग्जाम में बनाना होता है। तो ये डायग्राम होता है जो हमको अपना एग्जाम में बनाना होता है। अगर आप शो करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो शो इफ फर्म व्हाट इज द प्रॉफिट इफ फर्म बी प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, कि फर्म बी जो है वो ए को फॉलो ना करके अगर इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करे तो उसका डायग्राम क्या होगा। तो वो भी आप बना के दिखा सकते हो, जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि जहाँ MRMC इक्वल आएंगे वहाँ से उसका प्रॉफिट देख लिया जाएगा। लेकिन हमको पता है कि उसके कस्टमर भाग जाएंगे, इसलिए उसको वापस का है फॉर्म ए को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड एट लास्ट हमारी प्राइस कहाँ पर डिसाइड होंगे, यहाँ पर, ना कि इंडिपेंडेंटली वो जो डिसाइड करेगी वहाँ पर, राइट। तो ये हमारा क्या था, लाइक थोड़ा सा ट्रिकी भी था। स्टिल यू हैव एनी डाउट, आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आई नो लिटिल बिट मुश्किल है बट ईजिली समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9050090749, और ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं भूमिका अरोड़ा और 90749@gmail.com, राइट। और कमेंट सेक्शन में भी आप चाहें तो अपने डाउट्स बता सकते हैं। यस, वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक भी करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।